जियो न्यूज़ के ऊपर 15 दिन की पाबंदी आयद की गई। सबब गुस्ताखी है, लेकिन ये सज़ा काबिल कबूल नहीं। जियो न्यूज़ के ऊपर कम से कम 35 साल तक पाबंदी आयद होनी चाहिए थी। इसकी वजह मैं आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा। ये सज़ा टोटली अनजस्टिफाइड है। हुआ कुछ यूँ कि 10 मुहर्रम पर जियो न्यूज़ की तरफ से स्पेशल ट्रांसमिशन की गई, जिसमें इनकी तरफ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के खाके शाया किए गए। तो इस अमल पर अवाम का रद्द अमल आया। कैमरा ने उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी। वो कौन से 3 रूल्स थे जो जियो न्यूज़ से टूट गए? कैमरा ऑर्डिनेंस 2002 सेक्शन 20 के 3 रूल्स जो जियो न्यूज़ से टूट गए। सेक्शन 20B कौमी सकावती समाजी और मजहबी अक़दार की हिफाजत। सेक्शन 20C मजहब इम्तियाज और फ़िरकावारियत मना है। सेक्शन 20F कानून और अदालत की तौहीन मना है। ये थे 3 रूल्स जो जियो न्यूज़ से टूट गए। पिछले साल जुलाई को पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब ने कुछ तौहीनी अल्फाज चीफ जस्टिस के ऊपर बोले थे, जिसके ऊपर उनको 35 साल तक तौहीन अदालत के लिहाज से सज़ा दी गई। तो इंसाफ का फैसला तो ये था, 35 साल तो कम से कम पाबंदी आयद होनी चाहिए थी। एक तो तौहीन अदालत की खिलाफ वर्जी और 2 और रूल्स की भी। और एज ए मुस्लिम जो हमारे आका और सहाबा के नामूस की हिफाजत ना कर सके, उसकी परवाह ना करे, ऐसे चैनल और ऐसे इदारों की ज़रूरत नहीं, तो इसे परमानेंटली बैन करना चाहिए। असल सवाल ये है, क्या इसका कसूरवार फ़कत जियो न्यूज़ या कोई मुतल्लिका अफराद होता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी इनके साथ मिली होती है। गुज़िश्ता साल से गवर्नमेंट के इदारों ने कई मस्जिदों को गिराया, उनको बंद किया और तौहीन मस्जिद से पीछे ना हटे। जब रियासत ऐसे कामों पर उतर आती है तो उसका असर लाजमन उनकी रैयत और उनकी आवाम पर पड़ता है, तो वो भी इन मसलों को हकीर समझने लगते हैं। जैसे आजकल के नाम निहाद मौलवी, उनकी तबलीग की शुरुआत औलिया अल्लाह के बेअदबी से लेकर सहाबा तक और सहाबा से लेकर अंबिया तक पहुंच जाती है। ये सारा का सारा कसूर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का खुद भी होता है। चाइना ने एक रूल बनाया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के लिए कि अगर कोई बंदा ग्रेजुएट नहीं, वो किसी भी किस्म की इंफॉर्मेटिव और तलीमी बात नहीं कर सकता। अगर कोई प्रॉपर सनद के बगैर ऐसा करेगा तो उसके ऊपर फाइन और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हमारी हुकूमत को भी इन चीज़ों से इंस्पायर होना चाहिए और कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन और लिमिट कायम करनी चाहिए ताकि हर एरा गिरा आकर अपनी दुकान ना चलाए, वरना ये वायलेंस का सबब बन सकता है।